अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कराची शहर की सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है या फिर बदलने वाली है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जब शहर में बारिशें हुई थी 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ था। हमने खुद देखा, फुटेजेस में देखा, उसके बाद हलचल मच गई। सिंध हुकूमत ने काम करने की ठान ली और फिर सीएम साहब ने इजलास किया, बड़े एक्टिव नजर आए और उनकी एक्टिवनेस ऐसे नजर आई कि बहुत से इदारों को, बहुत से डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए गए। कहीं कमिश्नर कराची को दिए गए पैसे, फिर डिप्टी कमिश्नर्स को अलग पैसे दिए गए, फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुछ इलाके ऐसे थे उनको अलग पैसे मुख्तस किए गए, तमाम लोगों को पैसे दिए गए। फिर वर्ल्ड बैंक के तहत मंसूबा जो रखा गया था उसके तहत भी नालों की सफाई होती नजर आ रही थी, लेकिन नालों में कचरा अभी तक ये देखा जा रहा है कि भरा हुआ है। फिर वफाक ने भी बड़ी इसके ऊपर तंज के निश्तर बरसाए और उसके बाद वफाकी इदारा एनडीएमए भी कराची में उतर गया और फिर नालों की सफाई की जा रही है। अभी 2 रोज हो चुके हैं काम के आगाज को। अब देखना यह है कि जो अगला स्पेल है बारिश का, परसों से जुमेरात के रोज ये कहा गया है कि भाई वो बारिशें दोबारा से शहर में आ रही हैं और इस बार ज्यादा बारिश का इम्कान है, 130 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। अब देखना यह है कि जो नालों की सफाई की जा रही है, इतनी देर से जो सफाई की जा रही है, क्या सफाई मुकम्मल हो जाएगी या फिर से हम वही मंजर देखेंगे जो हमने माजी में देखा, पिछले साल भी देखा हमने। अली जैदी साहब भी आए, मेयर कराची भी काम करते रहे, लेकिन फिर भी नाले ओवरफ्लो हुए और शहर कराची ज़ेर-ए-आब रहा। इन तमाम सिनेरियोज पर बात करेंगे कि किसकी डोमेन है, किसने फंड देना है, किसने काम करना है और जिम्मेदारी किसकी है, क्रेडिबिलिटी किसकी चैलेंज होगी और कौन करके दिखाएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे नुमाइंदे इस वक्त फैज़ बुलैदी। फैज़, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप हर चीज़ को जो है वो खासी नज़र रखते हैं, देखते हैं। तो इस वक्त ये जो एक सिनेरियो बना हुआ है शहर कराची के अंदर, तमाम हुकूमतें, चाहे मैं अगर केएमसी की बात कर लूँ, डीएमसीज को देख लूँ या फिर सिंध हुकूमत को देख लूँ, लोकल गवर्नमेंट को देख लूँ या फिर वफाकी हुकूमत के जो इदारा है एनडीएमए उसको भी देख लूँ, तो ये तमाम इदारे मिलकर क्या खिचड़ी बनाने आए हैं या शहर कराची को साफ करने आए हैं? बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं ओवरऑल जो बजट अब तक रिलीज़ हुआ है उसकी बात करूंगा, क्योंकि वैसे ये शहरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो नाले हैं उनको साफ़ किया जाए, सफाई जो सड़कों की है उसको बेहतर बनाया जाए। मगर इसमें स्पेशली इस वक्त सिंध हुकूमत ने, वज़ीर आला सिंध ने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं और अब तक जो गुज़श्ता 15 दिन गुजरे हैं, इन 15 दिन के अंदर सिंध हुकूमत ने कोई 72 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए हैं मुख्तलिफ इदारों को नालों की सफाई के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो केएमसी डीएमसीज हैं उनको इजाफी बजट मिलता है इसी काम के लिए ताकि वो शहर के जो नाले हैं उनको साफ़ करे। इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया गया है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है। तकरीबन 20 करोड़ रुपए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दिए गए हैं ताकि वो इन नालों की सफाई का काम जो है वो मुकम्मल कराए। साथ साथ जो एक स्वीप इदारा है वर्ल्ड बैंक के तहत उसकी फंडिंग होती है, सॉल्ट वेस्ट एमरजेंसी एंड एफिशिएंसी जिसका नाम है, उसके तहत 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ साथ कमिश्नर कराची को 9 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपके सादी टाउन और मेहरान टाउन के अंदर जो बारिश के बाद पानी खड़ा हो गया उसकी निकासी आपके लिए तकरीबन 40 लाख रुपए रिलीज़ किए गए हैं। तो इस तरह कोई 72 करोड़ 40 लाख रुपए इन इदारों को दिए गए हैं ताकि इन नालों को साफ़ किया जाए। ये सारे पैसे जो उनका मौजूदा जो मामूल के मुताबिक जो उनका बजट रिलीज़ होता है, ये उसके अलावा हैं। ये स्पेशल ग्रांट इनको दी गई है, इजाफी पैसा दिया गया है ताकि वो शहर के अंदर बड़े जो नाले हैं उनको साफ़ करे। और उसके बावजूद भी आपने देखा चंद दिन पहले जो बारिश आई और चंद घंटे की बारिश आई, उसके बाद पूरा शहर जो है उसके अंदर 4-4 फीट पानी खड़ा हो गया। मगर उसके बाद वज़ीर आला सिंध बड़े एक्टिव नज़र आए। ये मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके साथ बैठ कर उन्होंने मीटिंग्स की, इजलास किए। आज भी एक अहम इजलास वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हुआ है। तो इन तमाम इजलासों के बाद अब इन गुज़श्ता 15 दिन के अंदर ये करोड़ों रुपए इन इदारों को दिए गए हैं। उसके बाद इस वक्त जो सफाई का काम है शहर के अंदर वो जारी है। अच्छा, ये इतना पैसा जो पानी की तरह बहा दिया, आपने तमाम तमहीद बांध दी और मैं खुद हैरान हूं कि हर डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया, फिर आप कह रहे हैं स्पेशल ग्रांट भी दी गई। तो जब एक अमाउंट रखा गया, बजट के तहत रखा गया, केएमसी का अपना भी अच्छा खासा बजट है, केएमसी की जिम्मेदारी है नाले साफ करने की, तो क्या ये अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गए या फिर इनका काम ही नहीं है, ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है केएमसी? बिलाल साहब, मेरे ख्याल ये काम शहरी हुकूमत का है, केएमसी का काम है। केएमसी को तनख्वाहों के अलावा इजाफी बजट इसी काम के लिए मिलता है। तकरीबन कोई 8 से रूटीन का काम है ना उनके, बिल्कुल 8 से 9 अरब रुपए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट है।
मेयर कराची का काम है कि इन नालों की सफाई कराई जाए, इनको सड़कों को साफ किया जाए। उसके लिए ये जो इनको पैसे रिलीज होते हैं उसमें स्पेशली इनको इजाफी पैसा मिलता है इन नालों की सफाई के लिए, जो 37 नाले हैं उनको साफ करने के लिए। मगर उसके बावजूद जो इस वक्त जो पोजीशन है, कोई भी जो जिम्मेदार शख्स है वो अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। मेयर कराची जो है वो सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, सिंध हुकूमत शहरी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके बावजूद जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको 23 करोड़ रुपए जारी किए गए। कराची के डिप्टी कमिश्नर्स को जो 6 डीसीज हैं उनको पैसे दिए गए, करोड़ों रुपए इन नालों की सफाई के लिए जारी किए गए। उस एक्स्ट्रा उसके बावजूद जो कमिश्नर कराची है उसको एक बार फिर जो है 9 करोड़ रुपए मलबा उठाने और नालों की सफाई के लिए फिर से जारी किए गए। मतलब हर चीज को नालों की सफाई से मुंसलिक कर दिया है। मेयर कराची का आप कह रहे हैं एक अलग बजट है, मेयर कहते हैं मुझे बजट नहीं दिया जाता, फंड्स नहीं दिए जाते। डिप्टी कमिश्नर्स को आप कह रहे हैं कि 23 करोड़ रुपए हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो दिए गए हैं, फिर कमिश्नर कराची को 9 करोड़ रुपए दे दो, ये जा कहां रहा है पैसा? फिर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा है, इतने पैसे से तो ये सारे नाले अगर नए बनाएं, इनके अंदर मार्बल टाइल लगाएं, फिर भी पैसा जो है बच जाए इनके पास, इतना पैसा है। अगर आप एक जो टालर है अगर वो कचरे का उठाएं किसी भी नाले से और 10,000 फर्ज करें आप उसको पे करें, और आप अगर 200 डंपर भी उठाते हैं तो 2 लाख रुपए बनते हैं आप। एग्जैक्टली। तो अगर आप इस तरह हिसाब करेंगे तो इतने पैसे नहीं है, क्या पैसा बहुत है। मगर उसके बावजूद जो इस वक्त पोजीशन है कि चंद घंटों की बारिश होती है तो शहर के अंदर जो है 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाता है और फिर कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। आप जो है अलहदा से हर इदारे को जो है वो इजाफी ग्रांट देते हैं। आप केएमसी का बजट है, उसके बावजूद आप जो है लोकल गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए आपने दे दिए। तो ये हर डिपार्टमेंट को क्यों दे रहे हैं? जिसका काम है फिर उसी को इजाफी आप ग्रांट दें। सिर्फ ये डिप्टी कमिश्नर्स को अलग दे रहे हैं, कमिश्नर कराची को अलग दे रहे हैं, मेयर का अपना बजट है। एग्जैक्टली मेयर का काम है ना नाले साफ करना। बिल्कुल सही कह तो मेयर को ये इजाफी ग्रांट देते, मेयर से काम लेते, फिर उसी का चेक एंड बैलेंस करते। सीएम साहब ने किसी को बुलाया, पूछा कि भाई पैसे दिए थे कहां यूटिलाइज किए? मेरे ख्याल ये अब खिचड़ी सी बन गई है कि जब आप देखें ना, जब आप किसी काम को इस तरह से करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह यहां हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर्स को आपने पैसे दिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपने लोकल गवर्नमेंट को पैसे दिए, फिर आपने अलग से एक स्वीप जो इदारा है उसको पैसे दिए, और अब जब भी शहर के अंदर बारिश होती है तो फिर मेयर कराची जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं सिंध गवर्नमेंट पर, और सिंध गवर्नमेंट लगाती है इल्ज़ाम मेयर कराची पर और शहरी हुकूमत पर। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इतना पैसा अगर इन इदारों को दिया है तो इन इदारों पर चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए कि तो 15 दिन के अंदर सीएम किसी से सवाल नहीं करते कि मैंने जब आपको डिप्टी कमिश्नर्स हैं इनके अंडर आते हैं, कमिश्नर कराची हैं, तो इनसे सवाल नहीं करते कि जब आपको इतना पैसा दिया है वो भी इस काम के लिए, नालों की सफाई के लिए, तो कहां यूटिलाइज किया? बिलाल साहब, सबसे पहले तो यहां जितने भी अफसरान आते हैं वो किसी न किसी की पर्ची पे आते हैं, ठीक है, सियासी असर रसूख होता है। सियासी असर रसूख होता है। जो डिप्टी कमिश्नर लगता है, जो कमिश्नर लगता है, वो किसी जो है ना बड़ी पर्ची पर आता है, किसी की सिफारिश पर आता है, तो उससे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है कि अगर उसको आपने करोड़ों रुपए अगर दिए हैं तो उसका काम है, उसका फर्ज बनता है कि वो अपने इलाके की सफाई करवाए, उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उन नालों को साफ करवाए। अगर वहाँ सफाई नहीं है तो मुझे बताएं कि कितने अपने डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो उनको ओहदों से हटाया, कितने डिप्टी कमिश्नर्स को आपने जो है रिपोर्ट कराया। उन डिप्टी कमिश्नर्स को जहां करोड़ों रुपए करप्शन की गई है वो कंटिन्यू करते हैं, उनको आप जो है प्रोमोट करते हैं, तो किस तरह बेहतरी आएगी? और ये कमिश्नर कराची को जो 9 करोड़ रुपए दिए हैं, इफ्तिखार साहब से क्या पूछा नहीं गया कि भाई आपको भी पैसे दिए गए थे तो आपने कुछ लगाया पैसा? बिल्कुल नहीं। यहाँ जिस तरह मैंने बताया ना कि सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, सिफारिशों पर इन लोगों को जो है इनकी पोस्टिंग की जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये करोड़ों रुपए ये तो इस इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह की आफत आ जाए, कोई बारिश हो जाए, कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर पैदा हो ताकि जो है ये पैसा रिलीज़ करें। अब भी जो पैसा इन्होंने रिलीज़ किया है वो बारिश की तरह पैसे को बहाया गया है। आप देखें ना, आप इनकी रिलीज़ कितनी है, ये जो पैसे इनको रिलीज किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को 20 करोड़ हैं। 20 करोड़ क्या कम है सफाई के लिए? आपने स्वीप जो इदारा है जो है अपना इमरजेंसी एफिशिएंसी, उसके तहत आपने करोड़ों रुपए दिए हैं इन इदारों को ताकि वो शहर के अंदर जो बड़े नाले हैं उसको साफ कराएं।
उसके बावजूद जो है एक जगह से किसी जो है ना वो वहाँ से सफाई होती है, बाकी जो गंद है वो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। फिर जब बारिश होती है फिर शहर के अंदर पानी खड़ा होता है, फिर उस एरिया की सफाई की जाती है। इस तरह करके जो टुकड़ों में इनकी सफाई की जाती है, और फिर शहर के अंदर जब पानी खड़ा होता है तो सारे बरी जिम्मा हो जाते हैं, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए अच्छा, तैयार एक और मसला है फैज यहाँ पर, नालों की सफाई, और दूसरा जो मेयर कराची हमेशा कहते रहे हैं कि कचरा नालों में फेंक दिया जाता है या फिर लोग आकर फेंक देते हैं। वल्लाह आलम के बड़े स्टेटमेंट है नाज़रीन, बड़े डिफरेंट उनके स्टेटमेंट है। तो कचरे का ही मसला है। तो आज तक सिंध हुकूमत 11-12 साल 12वां साल तकरीबन है इनका, तो आज तक कचरे का निज़ाम दुरुस्त नहीं कर सकी। कचरा ठिकाने लगाने का काम एक स्पेशल बोर्ड बना दिया था, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जिसको सीएम साहब खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको स्पेशली जो है वो बजट दिया जाता है, वो भी नहीं काम कर सका। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके लिए वर्ल्ड बैंक स्पेशली फंडिंग करता है, एक इदारा है जिसका आपने भी नाम लिया, स्वीप, उसका तकरीबन 1.7 बिलियन का जो है बजट है। 1 अरब 7 करोड़ रुपए उस इदारे को मिलते हैं इसी काम के लिए कि सड़कों की सफाई की जाए, कचरे को ठिकाने लगाया जाए, और बारिश के अंदर जो इमरजेंसी आती है उसके अंदर नालों की सफाई का काम किया जाए। मगर उसके बावजूद इस वक्त जो पोजीशन है, आप देखते हैं कि सड़कों की जो सफाई है उसका काम किस कदर होता है। और न सिर्फ ये बल्कि ये केएमसी और जो डीएमसीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, इनका जो बजट है उसके अंदर भी इस हेड में इनको पैसे मिलते हैं। तनख्वाह के अलावा भी इनके पास इतना पैसा होता है कि वो सफाई करवाएं। आप हर डिपार्टमेंट को विजिट करते हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं, क्या केएमसी को जो बजट दिया जाता है, जो मेयर 4 सालों से रोते रहे कि मेरे पास फंड्स नहीं है, मैं नाले कैसे साफ करूं, मैं काम कैसे करूं, इख्तियारात नहीं है, क्या जो मेयर को फंड दिया जाता है वो काफी है कराची की हालत सुधारने के लिए? मेरे ख्याल पैसा तो बहुत है। आप मुझे बताएं, 8 से 9 अरब रुपए मिलते हैं केएमसी को, क्या 8 से 9 अरब रुपए कम है? आप कहते हैं कि भाई सारा पैसा सैलरीज और पेंशन में चला जाता है। भाई आपका सैलरी और पेंशन में तो 70% जाता है ना, 30% फिर भी बचा है, फिर भी 30% आपके पास पैसा है, तो 30% आप लगा लें, 9 अरब का कितना बनता है? इतना पैसा आपके पास है, आप फिर रोते रहते हैं स्पेशल ग्रांट के लिए। जब आपको स्पेशल ग्रांट मिलती है उसके बावजूद काम नहीं होता, नालों की सफाई नहीं होती। इस वक्त भी एक इदारा नहीं है जो इन नालों की सफाई कर रहा है। 8 से 10 ऐसे इदारे हैं जिनको आपने इन्वॉल्व कर दिया है और कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मेयर कराची जो है वो डाल रहा है सिंध हुकूमत पर, सिंध हुकूमत डाली है मेयर कराची पर, और वो काम वहीं का वहीं पड़ा है। चले, मेयर कराची भी बरी जिम्मा हो गए, डीएमसीज भी बरी जिम्मा हो गई, लोकल गवर्नमेंट भी बरी जिम्मा हो गई, सीएम साहब भी जो है वो इजलास करते एक्टिव नजर आते हैं, वफाक भी कूदा है इस मार्केट के अंदर। कराची के अंदर हर हुकूमत जो है वो आना चाहती है और अपना जो है वो लोहा मनवाना चाहती है। एनडीए में आ चुका है, अब कराची की सफाई करेंगे तो ये एनडीए में क्या इजाफी पैसा लेकर आया है, इजाफी बजट लेकर आया है सफाई करने के लिए, क्या ये साफ कर सकेंगे? बिलाल साहब, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि आपने, क्या ये इदारे कम थे जो ऑलरेडी यहाँ कराची के अंदर नाले साफ कर रहे हैं? 37 नाले हैं ना, इनको इनकी सफाई करने के लिए। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मेरा सवाल समझ चुके हैं कि किस पैराए में सवाल किया गया। जी बिल्कुल, 8 से 10 ऐसे इदारे हैं जिनका अपना बजट करोड़ों अरबों रुपए में है, फिर आपने उनको इजाफी ग्रांट्स दी इसी काम के लिए, और 15 दिन के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि 72 करोड़ 40 लाख रुपए आपने इन इदारों को दे दिए। सही। उसके बाद फिर जो है वफाक शामिल हो गया है। अब शहर के जो नाले हैं वो जो है वो वफाक की जानिब से जो है ना एनडीएमए को लगा दिया है कि वो सफाई करेगा इन नालों की, और 3 जो बड़े नाले हैं शहर के उसकी सफाई की जिम्मेदारी एनडीएमए की है, और सफाई एनडीएमए करेगा, और जो उसके मद में जो पैसा खर्च होगा वो सिंध हुकूमत देगी। अच्छा, किराए के घर में मैं रहूं, किराया आप देंगे? बिल्कुल, क्रेडिट वफाक ले रही है और जितना पैसा है वो सिंध हुकूमत खर्च करी है। ये कहां का रूल है? टेक्निकली समझ में नहीं आया ना। अगर एनडीए में काम करे, वफाक लेकर आए, तो वफाक भी बजट रिलीज करे। फिर तरीक़ेकार तो यही है और यही होना चाहिए। जब आप देखते हैं कि भाई सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन नहीं है, ठीक है, आप अगर शहर के नाले साफ करना चाहते हैं, आपको अगर हमदर्दी है तो फिर आप बजट भी दें, आप पैसे भी दें इनको। आप जो है नाले साफ भी करना चाहते हैं और पैसे भी देना नहीं चाहते, पैसे भी सिंध हुकूमत दे। तो ये एक तमाशा बनाया हुआ है। किसी भी इदारे की ये नीयत नहीं है कि शहर के अंदर जो नाले हैं, बिल्कुल, कि शहर के नाले जो है उनको साफ किया जाए। यहाँ एक सियासत हो रही है। ये सारा एक जो है खिचड़ी बन गया है। जब इस तरह की चीज बन जाती है तो फिर वहां काम नहीं होता, वहां सियासत होती है जो हो रही है।
यहां पर भी इसी तरह हो रहा है कि सही। एक ऑलरेडी आपने सिंध गवर्नमेंट ने इतने इदारे इन्वॉल्व कर दिए, और फिर जिसका काम है शहरी हुकूमत का, उसका ऑलरेडी 8 से 9 अरब रुपए का बजट है, जिसमें ठीक से 30% इसी काम के लिए उसको मिलते हैं। हर साल हर महीने उसका बजट रिलीज होता है। एनडीएमए की कारकर्दगी के हवाले से भी जानेंगे। फैज, आप हमारे साथ रहेंगे और पीटी का मौकफ भी जानेंगे, दीगर सियासी जमातों का भी मौकफ जानेंगे। ये क्या खिचड़ी बनती नजर आ रही है और एनडीएमए किस तरह काम करना चाहता है और क्या काम कर चुका है। 2 रोज हो चुके हैं, क्या प्रोग्रेस नजर आई है। एक वक्फा लूंगा, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।